वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं मिनिमम शिफ्ट कीइंग एमएसके। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब मिनिमम शिफ्ट कीइंग एमएसके। यू विल बी एबल टू लिस्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मिनिमम शिफ्ट कीइंग एमएसके। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम एमएसके डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने कंटिन्यूअस फेस मॉड्यूलेशन का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था तब भी हमने एमएसके के बारे में इंट्रोडक्शन लिया हुआ है, तो हमें अब आइडिया है कि एमएसके होता क्या है। और आज के इस लेक्चर में हम काफी डिटेल में लर्न करने वाले हैं अबाउट मिनिमम शिफ्ट कीइंग के बारे में, एमएसके के बारे में। सो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं कि एमएसके होता क्या है। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे एमएसके का। So normalized frequency difference with respect to bit rate or deviation ratio is given by h is equal to f1 minus f2 upon 1 by tb. When h is equal to 1 by 2 then modulation scheme is called as MSK. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है डेविएशन रेशियो के बारे में। हमने पहले CPFS के डिस्कशन किया था और फिर हमने डेविएशन रेशियो के बारे में डिस्कशन किया था। तो जो डेविएशन रेशियो आपका जब भी 1 by 2 होगा तो मॉड्यूलेशन स्कीम को हम क्या बोलते हैं? MSK हम बोलते हैं। Generally, binary data consist of sharp 0 to 1 or 1 to 0 state transitions, which creates extending side bands in the carrier signal. The extending side bands out of the allowable bandwidth creates interference with adjacent channel. MSK is used to solve this problem. तो basically होता क्या है कि हम देखते हैं कि बाइनरी डाटा में 1 to 0 का ट्रांजिशन और 0 to 1 का ट्रांजिशन जो होता है, ठीक है, तो शार्प ट्रांजिशन जब होता है, स्टेट ट्रांजिशन, जिसके कारण से एक्सटेंडिंग साइड बैंड की प्रॉब्लम क्रिएट होती है कैरियर सिग्नल में। एक्सटेंडिंग साइड बैंड अगर आपकी अलाउएबल बैंडविड्थ से ज्यादा हो जाए तो इंटरफेरेंस हो जाएगा आपका एडजेसेंट चैनल से, ठीक है। ये हमने कई बार वैसे भी डिफरेंट सिचुएशन में पढ़ रखा है। तो एमएसके जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसा हमने सीपीएफएसके के लिए कुछ इक्वेशंस लर्न किए थे, सिमिलरली हम यहां पर एमएसके के लिए भी इक्वेशंस लर्न करेंगे। तो यहां पर अगर हम एमएसके के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए चाहें तो ये आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा ST इज इक्वल टू √2EB अपॉन TB cos ओमेगा CT प्लस थीटा डी। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा हुआ है। थीटा डी इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस माइनस पाई टी अपॉन 2TB। वैसे तो आपका प्लस माइनस पाई H अपॉन 2 इस सिचुएशन में आता है, पाई ST अपॉन 2। सो यहां पर अगर हम एमएसके का रिप्रेजेंटेशन देखें तो ST की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की है, तो सभी के सभी नोटेशन सेम है, सेम एक्सप्रेशन है, √2EB अपॉन TB cos ओमेगा CT प्लस थीटा टी, वेयर थीटा टी इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस माइनस पाई टी अपॉन 2TB। तो वैसे ही एक्सप्रेशन क्या होता है? ये एक्सप्रेशन आपका H के फॉर्म में होता है। जब आप H की वैल्यू 1/2 पुट कर देते हैं तो आपको मिलता है पाई टी अपॉन 2TB, ठीक है ना। वैसे आपका क्या होता है? पाई टी एच अपॉन TB प्लस माइनस में, ठीक है। तो काफी इजी, आप H की वैल्यू सिंपली 1/2 यहां पर पुट कर रहे हैं। तो इसे अगर हम यहां पर एक्सप्रेशन नंबर 1 दे दें और इस एक्सप्रेशन को अब हम थोड़ा सा यहां पर सॉल्व कर लें तो आप देख सकते हैं ST इज इक्वल टू √2EB अपॉन TB cos A cos B माइनस साइन A साइन B। सो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमारे लिए निकल कर आएगा, √2EB अपॉन TB cos ओमेगा CT cos थीटा टी। तो आप यहां पर इसे लिख सकते हो SIT इन फेस कंपोनेंट cos ओमेगा CT माइनस SQT क्वाड्रेचर फेस कंपोनेंट साइन ओमेगा CT। जहां पर आपका जो SIT है वो कितना हो जाएगा? SIT आपका कितना हो जाएगा? √2EB अपॉन TB cos थीटा टी, एंड जो आपका SQT है, SQT हमारा कितना हो जाएगा? √2EB अपॉन TB साइन थीटा टी। ये आपके हो जाएंगे SIT एंड SQT। सो SIT एंड SQT लिख लेने के बाद अब अगर आप इन्हें थोड़ा सा डिटेल में देखने के लिए चाहेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं थीटा टी का एक्सप्रेशन आपको पता है, थीटा 0 प्लस माइनस पाई टी अपॉन 2TB, ठीक है। तो हम 1 by 1 इन दोनों एक्सप्रेशन को देखने के लिए जाएंगे। तो पहले अगर हम SIT के बारे में डिस्कशन करें तो SIT का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका?
2EB अपॉन TB, ये आपका MSK का रिप्रेजेंटेशन है। देखिए CP FSK MSK सबका रिप्रेजेंटेशन सेम ही है, बस आपको H की वैल्यू यहां पर 1/2 पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर आपने SIT लिख लिया √2EB अपॉन TB cos थीटा टी। तो cos थीटा टी का मतलब होगा cos थीटा 0 प्लस माइनस पाई टी अपॉन 2TB। ये आपकी यहां पर सिचुएशन निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन आ गया है SIT का। ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन को अभी आप यहां पर और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं? SIT के इस इक्वेशन को अगर हम यहां पर सॉल्व करने के लिए जाएं तो √2EB अपॉन TB cos थीटा 0 cos A cos B, cos A प्लस B का फॉर्मूला यही होता है हमारा। तो cos A cos B, चाहे आप cos A प्लस B बोल लीजिए, चाहे आप cos A माइनस B बोल लीजिए, तो आपका फॉर्मूला माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब A प्लस B होता है तो माइनस में आ जाता है आंसर, और जब A माइनस B होता है तो प्लस में आ जाता है। तो यहां पर हो जाएगा sin A sin B। ये आपका यहां पर फुल एंड फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर जो आपने अब आंसर लिखा है, यहां पर अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के पास। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने जो फाई टी का एक्सप्रेशन देखा है, अगर आप फाई टी का एक्सप्रेशन देखेंगे यहां पर फाई टी इज इक्वल टू फाई 0 प्लस माइनस पाई टी अपॉन 2TB। अब अगर आप यहां पर थीटा 0 का एक्सप्रेशन लिखें तो ये एक्सप्रेशन आपका कितना है? ये एक्सप्रेशन हमें पता ही है, थीटा 0 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? थीटा टी माइनस प्लस फाई टी अपॉन 2TB। तो थीटा टी माइनस प्लस पाई टी अपॉन 2TB, क्योंकि हमारे पास थीटा टी का एक्सप्रेशन है। अब अगर यहां पर मैं टी की जगह दोनों साइड टीबी पुट कर दूं, तो इस साइड तो 0 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो टीबी जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पाई टी। तो टी की जगह जैसे ही आप पुट करेंगे टीबी तो आपका बचेगा पाई टी अपॉन 2TB। तो टीबी टीबी कैंसिल, तो प्लस माइनस या माइनस प्लस पाई बाय 2। तो यहां से आप देख सकते हैं जो आपकी थीटा 0 की वैल्यू निकल कर आ रही है, थीटा 0 की जो वैल्यू आपकी निकल कर आती है वो निकल कर आती है थीटा टीबी माइनस प्लस पाई बाय 2। अब आपको यहां पर ना एक और कंसेप्ट समझना होगा। कंसेप्ट यहां पर यह समझना होगा कि जो आपकी थीटा टीबी की जो वैल्यू आप कंसीडर करते हो वो हमेशा ही आपकी होती है माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 तक। तो जैसे ही आप थीटा टीबी की वैल्यू लेते हो माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री तक, तो उस सिचुएशन में जो आपकी थीटा 0 की वैल्यू निकल कर आती है, जैसे ही आप माइनस पाई बाय 2 लोगे तो ये आपकी एक तरह से माइनस पाई बाय 2 लेने पर थीटा टीबी की वैल्यू ये एक तरह से आपकी कितनी बन जाएगी, आप देख सकते हो। जैसे ही आप थीटा टीबी की वैल्यू लोगे माइनस पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 होने पर अगर इसको आप प्लस लोगे तो 0 हो जाएगा, और अगर इसको आप माइनस लोगे तो माइनस पाई हो जाएगा। हम सब जानते हैं माइनस 180 और प्लस 180 दोनों एक ही एंगल है, तो एक तरह से आपको पाई मिल जाएगा या 0 मिल जाएगा। और अगर आप पाई बाय 2 रखते हो प्लस में, तो अगर इस तरफ भी प्लस होगा तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई हो गया, और पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 हो गया। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको एंगल मिलेगा पाई और 0। तो ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको थीटा 0 की कंडीशन पता हो। थीटा 0 क्या होगा, या तो पाई होगा या तो 0 होगा, इसको आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। तो थीटा टीबी क्या होगा, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। तो अब अगर आप यहां से इक्वेशन नंबर 2 पे जाओ तो इक्वेशन नंबर 2 से आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। हम सब जानते हैं कि कॉस पाई और कॉस 0 प्लस माइनस 1, कॉस 0 1 और कॉस पाई माइनस 1। बट साइन वाला केस आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 दोनों ही आपका 0 होता है। तो यहां से अब अगर आप SIT को यहां पर निकालने के लिए जाओगे तो SIT की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √2EB अपॉन TB, √2EB अपॉन TB। कॉस आपका जो है वो सिंपली आपका प्लस माइनस 1 आ जाएगा, और यहां पर आपको मिलेगा कॉस, आप देख सकते हैं पाई टी अपॉन 2TB। तो पाई टी अपॉन 2TB, क्योंकि कॉस थीटा 0 जो है आपका वो प्लस माइनस 1 होगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी SIT की, आप क्लियरली यहां पर ऑब्जर्व कर लीजिए।
तो हमने यहां पर क्या किया, मैं आपको समझा देता हूं वापस से। हमने यहां पर एस टी इज इक्वल टू एस आई टी कॉस ओमेगा सी टी माइनस एस क्यू टी साइन ओमेगा सी टी लिखा। ये हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन था, तो आप चाहो तो इसको भी हाईलाइट कर सकते हो एक्सप्रेशन नंबर ए देकर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आप यहां पर भी लीव कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो एस आई टी एंड एस क्यू टी की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हो। तो हम यहां पर एस आई टी और एस क्यू टी की वैल्यू भी डिटरमाइन कर रहे हैं, तो एक लॉन्ग टाइप की जो प्रॉब्लम होगी उसको हम यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। अब यहां पर नेक्स्ट जो आपका सिनारियो रहेगा वो आपका रहेगा एस क्यू टी की प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो अब आप देख लो फिर से एस क्यू टी है क्या। तो एस आई टी जो था आपका आपने लिख दिया था। अब आप देखिए एस क्यू टी क्या है, अंडर रूट टू ई बी अपॉन टी बी साइन थीटा टी। तो आप मेंशन कर दो अंडर रूट टू ई बी अपॉन टी बी साइन थीटा टी। सो हम सब जानते हैं कि जो हमारा थीटा टी है वो क्या है, थीटा टी जो है हमारा वो है थीटा जीरो प्लस माइनस पाई टी अपॉन टू टी बी। ठीक है, ये है हमारा एस क्यू टी। अब सिंपली आप फिर से क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। इस बार आपका कॉस की जगह क्या है, साइन है, तो आपकी सिचुएशन क्या बनेगी, साइन ए कॉस बी और हम सब जानते हैं कि यहां पर जो आपका साइन ए कॉस बी आप लिखते हैं उसके बाद प्लस पे प्लस आता है, माइनस पे माइनस, तो यहां पे प्लस माइनस आ जाएगा। कॉस ए साइन बी, ये आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अगेन हमें पता है अब थीटा जीरो की वैल्यू या तो जीरो होगी या तो पाई होगी, तो साइन वाला टर्म आपका ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। आपने ऑलरेडी अब लर्न कर लिया है, तो ये वाला जो एस क्यू टी वाला जो टर्म है वो आपको ज्यादा जल्दी मिल जाएगा, क्विकली आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये सिमिलरली करके है आपके लिए। तो यहां से अब आपका जो आंसर निकल कर आएगा कॉस जीरो या कॉस पाई, वो आपका प्लस माइनस वन है, तो ये प्लस माइनस का प्लस माइनस ही रहेगा, इस पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे आपके। तो दिस विल बी साइन पाई टी अपॉन टू टी बी, ये आपकी यहां से सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपके एक्सप्रेशन है, यहां पर आपने एस आई टी का एक्सप्रेशन अचीव कर लिया, इसको आप चाहे तो एक्सप्रेशन नंबर 3 दे दीजिए, और आपने एस क्यू टी का एक्सप्रेशन अचीव कर लिया, इसको आप चाहे तो एक्सप्रेशन नंबर 4 दे दीजिए। तो यहां से आपने कंप्लीट एक्सप्रेशन अचीव किए हैं एस टी के। एस आई टी आपको शो हमेशा ऐसे ही करना है, एस आई टी कॉस ओमेगा सी टी, एस क्यू टी साइन ओमेगा सी टी, लेकिन आपने एस आई टी एंड एस क्यू टी के एक्सप्रेशन भी अचीव कर लिए। तो ये होता है आपका एमएसके। एमएसके की पहले हमने थ्योरी पढ़ी और स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन भी हम लोगों ने लर्न कर लिए। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम है मिनिमम शिफ्ट की, ये आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।